तो दीदी ऑलरेडी यहाँ पर 5 रुपया में अंडे भात खिला रही हैं। तो 9 साल 11 महीना उनको याद नहीं आया यहाँ के जनते और गरीब जनते के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार रहा नहीं। वो बोल रहे हैं आज कि अगर आज मेरी सरकार आती है पश्चिम बंगाल में तो मैं पूरे 5 साल खिलाऊंगा उन गरीब लोगों को जिनको खाने के लिए पैसा नहीं है। ये खुशी की बात है कि 5 साल खिलाएगा, लेकिन दीदी 9 साल 11 महीना पैसा लूट ली पश्चिम बंगाल का, उसके बाद 1 महीना खिलाकर फिर वोट लेना चाहती हैं। और उनका ऐसा मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो 5 साल फिर आगे हम खिलाएंगे है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सुनते हैं कि डबल इंजन की सरकार है क्या? दीदी के पास डबल इंजन का सरकार नहीं है, सिंगल है। क्षेत्रीय पार्टी आज है कल खत्म हो जाएगा, दीदी मर जाएगी खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका कुछ भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायत में। जैसे कि वेस्ट बंगाल में आजकल हम इलेक्शन कवर कर रहे हैं, गांव-गांव जाके आपको वहां के जमीनी स्तर की सच्चाई बता रहे हैं। आज मौजूद हैं हम कहाँ पे? ये बाबू बाजार है। बाबू बाजार है, काफ़ी प्रचलित है अपने चुनाव के दौरान। तो आप जानते हैं इनका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान खान है। इमरान खान जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अभी हाल ही में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, लेकिन ममता बनर्जी उसको कह रही है कि वो जुमले की सरकार है। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? कि कहा था जैसे 14 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, वैसे ही जो मैनिफेस्टो में बोला गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो अभी पश्चिम बंगाल में सत्ताधार पार्टी है और सेंट्रल के हिसाब से वो विपक्ष पार्टी है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनी नहीं है। कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी, तृणमूल की 10 साल चली है। तो दीदी ऑलरेडी यहाँ पर 5 रुपया में अंडे भात खिला रही हैं। तो 9 साल 11 महीना उनको याद नहीं आया यहाँ के जनते और गरीब जनते के बारे में। बीच में काटना चाहूँगा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी यही लिखा हुआ है जी। तो हम 5 रुपये में खाना देगी। हमारा कभी जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में दीदी 10 साल 9 साल 11 महीना कुछ नहीं दी, और जब 1 महीना इलेक्शन को था तो 5 रुपये में अंडे भात खिलाई। और बीजेपी का मैनिफेस्टो में आया कि वो अंडे भात खिलाएगा या 5 रुपया में खाना खिलाएगा। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार रहा नहीं। वो बोल रहे हैं आज कि अगर आज मेरी सरकार आती है पश्चिम बंगाल में तो मैं पूरे 5 साल खिलाऊंगा उन गरीब लोगों को जिनको खाने के लिए पैसा नहीं है। ये खुशी की बात है कि 5 साल खिलाएगा, लेकिन दीदी 9 साल 11 महीना पैसा लूट ली पश्चिम बंगाल का, उसके बाद 1 महीना खिलाकर फिर वोट लेना चाहती हैं। और उनका ऐसा मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो 5 साल फिर आगे हम खिलाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा मैं 5 साल खिलाऊंगा, उसका मैनिफेस्टो है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। सर, तो ये मैनिफेस्टो दिया है। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि दीदी बोलती है कि जो मोदी है वो बाहरी है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि बाहर का आदमी वेस्ट बंगाल की समस्याओं को नहीं समझेगा, जो यहाँ का लोकल आदमी समझ सकता है, वो खुद यहाँ के लिए बेस्ट है? देखिए, बाहरी है तो मोदी तो यहाँ पर सीएम बनने के लिए आए नहीं है। मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और एक भाजपा पार्टी है जिसका वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो भाजपा जो है पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में अपना सरकार अपना जो है इलेक्शन करा सकती है, लड़ सकती है पार्टी बन के। तो उसी तरह वो यहाँ भी आई है और यहाँ के लोगों को लेकर वो लड़ रही है और ये स्वतंत्र है। यहाँ पर भाजपा क्या आएगी नहीं? क्या दीदी का और कोई बंगाल छोड़ के दूसरे राज्यों में सरकार बनाने के लिए नहीं सोचती हैं? अपना इलेक्शन में खड़ा नहीं करती हैं? त्रिपुरा और इसमें तो है ही है, तो झारखंड में है, तो वो वहाँ क्यों गई थी? ये बचपना वाला बात करती हैं। वो लॉयर एडवोकेट हैं, वो ऐसी एक सीएम होके इस तरह की बात करेंगी जो लोग उन पर हंसते हैं, यहाँ की जनता उस पर हंसती है कि आप ऐसा क्यों बात बोलती हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो बड़ी पार्टी है वो पूरे राज्य में अपना सरकार बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम सुनते हैं कि डबल इंजन की सरकार है क्या? दीदी के पास डबल इंजन का सरकार नहीं है, सिंगल है। क्षेत्रीय पार्टी आज है कल खत्म हो जाएगा, दीदी मर जाएगी खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, नेशनल है, इंटरनेशनल पार्टी है। इसके पीछे रणनीति है, सिस्टम है, वो कभी मरने वाला, ख़त्म होने वाला नहीं है। इसी सवाल पे आता हूँ, इंटरनेशनल पार्टी है बीजेपी, मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में उनके मैनिफेस्टो में ये बोला गया कि वो दुर्गा पूजा को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे। मुस्लिमों के लिए नहीं सोचा गया? देखिए, ये हिंदुस्तान हिंद के नाम से जाना जाता है और लोकतांत्रिक है ना, सबको सेम अधिकार। हाँ, देखिए, सबसे पहले लोकतांत्रिक है, लेकिन इस लोकतांत्रिक में मेजॉरिटी किसका है?
यहाँ पे मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट को माइनॉरिटी कहा जाता है, तो हम मेजोरिटी में नहीं है। तो लेकिन हिंदुस्तान में है। सर गलत बोल रहे हैं, संविधान में सबको समान अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, है ना? तो उस आधार पे बात कीजिए ना। देखिए मैं क्या बोला कि हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी हैं, तो ये देश मेरा है, ये हिंद के नाम से जाना जाता है। और हिंदुस्तान का कोई भी जात अगर बाहर कंट्री में अगर जाता है, फैलता है, तो हमारा किस देश का है ये नाम आएगा हिंदुस्तान। तो हम गर्व महसूस करें कि हमारा देश का नाम दूसरे कंट्री में जा रहा है। और हर धर्म के लोगों को ये आज़ादी है कि अपने धर्म का प्रचार करे। ये भगवान अल्लाह ने कहा है और आसमान एक है। फिर सरकार सिर्फ हिंदुओं के ही प्रचार के लिए क्यों सोच रही है, मुसलमानों के प्रचार के लिए क्यों नहीं सोच रही? मुसलमानों का प्रचार जो देखिए सर, हकीकत यह है कि अगर देखा जाए तो हिंदुओं की एक बड़ी आबादी और सबसे बड़ी आबादी हिंदुत्व की अगर कहें तो भारत में है। पश्चिम बंगाल में किसकी आबादी? पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, 27 से 30% मुसलमान हैं, बाकी 70% तो हिंदू हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हिंदुओं की एक बड़ी आबादी है। अदर कंट्रीज़ में अगर कहीं हिंदू हैं तो उनकी तादाद माइनॉरिटी में है, कम है वो। अगर हिंदू सरकार यहाँ पे एक हिंदुस्तानी सरकार किसी देश में जाकर दुर्गा पूजा को इंटरनेशनल बनाना चाहती है तो इसमें तो कोई नाराज़गी की बात नहीं होनी चाहिए। ये खुश सवाल आपका जवाब काटता हूँ। 27% मुस्लिम है आपने बोला है यहाँ पे। अगर बीजेपी आती है, क्योंकि बीजेपी की छवि एक हिंदू राजनीति पार्टी के तौर पे ऐसा पटन होता है, नहीं है, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि बीजेपी आती है तो मुसलमान खतरे में आ जाएगा। नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं और जो कोटा मिलता है वो बराबर का मिलता है। प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के लिए सोचते हैं, 130 करोड़ जनता के लिए सोचते हैं। अगर कोई भी चीज़ देते हैं तो बोल के नहीं देते हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए। अगर कोई नौकरी वैकेंसी खुलता है तो ये नहीं बोलते हैं कि इसमें हिंदू इतना आएंगे, मुस्लिम इतना आएंगे। ये सब छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं अपने नाम करने के लिए इस तरह की बकवास बात करती हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।